कभी एक ऐसा सम्राट था जिसके सामने दक्कन की सल्तनतें कांपती थी। ओडिशा के गजपति उसकी तलवार से भय खाते थे और समुद्र पर राज करने वाले पुर्तगाली भी उसकी शक्ति के आगे सिर झुकाते थे। यह कहानी है उस राजा की जो हारी हुई लड़ाई को भी जीत में बदल देता था। वह था विजयनगर का महान सम्राट कृष्णदेवराय। 1509 ईस्वी विजयनगर साम्राज्य, सलू वंश के अंत और तुलु वंश की शुरुआत। सिंहासन पर बैठते ही कृष्णदेवराय को विरासत में मिला एक साम्राज्य जो चारों ओर से घिरा हुआ था। उत्तर में उड़ीसा के गजपति, पश्चिम में बिखरी हुई लेकिन खतरनाक दक्कन सल्तनतें, समुद्र पर पुर्तगाली ताकत जो व्यापार पर हावी थी, और भीतर विद्रोही सामंती सरदार जो अवसर मिलते ही बगावत कर देते थे। हर और दुश्मन, लेकिन कृष्णदेवराय के पास था अद्भुत सैन्य कौशल और तेज दिमाग। कई बार युद्ध भूमि में हालात उनके खिलाफ हो जाते, लेकिन वह अचानक अपनी योजनाएं बदल देते और पलक झपकते ही हार को जीत में बदल देते। पहला दशक युद्धों और घेराबंदियों का दशक। कोंडाविदु के रेड्डी, भुवनागिरी के वेलामा, उम्मातूर के सामंत, एक एक करके सबको पराजित किया गया। फिर आया निर्णायक संघर्ष ओडिशा के गजपति राजवंश के खिलाफ। यह वही संघर्ष था जो उनके पूर्ववर्ती राजा सलू नरसिंहदेव राय के समय से चला आ रहा था। कृष्णदेवराय ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया, दक्कन सल्तनतों की गठजोड़ को तोड़ा और गजपति की शक्ति को तोड़कर विजयनगर का परचम पूरे दक्षिण में लहरा दिया। लगातार जीत के बाद कृष्णदेवराय उस दौर के सबसे शक्तिशाली भारतीय शासक बन गए। कवि मुकुतिम्माना ने उन्हें तुर्कों का विध्वंसक कहा। विजयनगर की सीमाएं उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैल गई। सिर्फ तलवार ही नहीं, उन्हें प्रशासन, कला और संस्कृति में भी स्वर्णयुग दी। इतिहास हमें सिखाता है कि असली नेता वही है जो संकट को देखकर पीछे नहीं हटता, बल्कि उसी संकट को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल देता है। कृष्णदेवराय सिर्फ विजेता नहीं थे, वे वह योद्धा थे जिसने पूरा दक्षिण भारत को एक शक्ति में बांध दिया। यह थी गाथा उस राजा की जिसकी रणनीति बिजली जैसी तेज और उसकी जीतें पर्वत जैसी अडिग थी। ऐसी और गाथाएं सुनने के लिए जुड़िए राजगाथा के सफर में, जहां इतिहास की हर सांस आज भी जिंदा है।